इमेजिन करो कि आपको मैं कहता हूँ कि आपको जो है एक हफ्ते में अपने जीवन के ऊपर एक किताब लिखनी है, ठीक है। मान लो आपने एक हफ्ते में अपने जीवन के ऊपर एक किताब लिख दी 200 पेज की। अगले ही दिन मैं आपको कहता हूँ कि इस 200 पेज की किताब को जो है एक पेज में जो है कन्वर्ट कर दो, इसकी जो समरी है 200 पेज की किताब को एक पेज में लिख दो, ठीक है। तो वो समरी क्या होगी? प्रीएम्बल होगी। मान लो 200 पेज की किताब को आपने एक पेज में जो उसकी समरी लिख दी, वो समरी क्या होगी? प्रीएम्बल होगी। इसी प्रकार जो है हमारा संविधान जो है, संविधान की भी एक जो है समरी है जिसमें पूरे संविधान की जो है बातें जो हैं केवल एक पेज में लिखी गई हैं, वो क्या है? संविधान की प्रीएम्बल है। संविधान की जो है समरी जो है उसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है बताओ कौन से जो है देश से ली गई थी? बताओ किस देश से ली गई थी? हमने बात की प्रीएम्बल कौन से देश से ली गई थी? प्रीएम्बल वॉज टेकन फ्रॉम, किस देश से ली गई थी भाई बताओ? टेकन फ्रॉम यूएसए, यूएसए से ली गई थी। हमने बताया था प्रेसिडेंट नीड फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट से क्या बना था? प्रीएम्बल बना था, ठीक है। लिखो प्रीएम्बल वॉज टेकन फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो है प्रीएम्बल लिया गया। और एक हमने बात की थी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है बाद में उसने प्रीएम्बल का रूप ले लिया। तो लिखो इट वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था संविधान सभा के अंदर, उसी पे जो है हमारी प्रीएम्बल बेस है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वही प्रीएम्बल से, आपको जो है ये पता होना चाहिए, एक आइडिया ये होना चाहिए प्रीएम्बल में जो है होता क्या क्या है, ठीक है। आपको जो है मैं प्रीएम्बल लिखवा दूंगा, हमारे जो संविधान की प्रीएम्बल है एक बार आपको पढ़ लेना है, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है मैं मार्क करवा दूंगा, ठीक है। अगर वो आपने पढ़ लिया तो प्रीएम्बल से कभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो प्रीएम्बल को लिखना शुरू करते हैं। क्या है प्रीएम्बल? आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी लिखी रहती है प्रीएम्बल, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है, ठीक है, हम भारत के लोग। तो क्या आपकी प्रीएम्बल कहती है भाई? आपकी प्रीएम्बल कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया solely resolved to constitute India into sovereign socialist सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम बताएंगे क्या मतलब होता है इस सब का। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू give its citizens first justice, सोशल, किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद जो है दूसरी चीज आती है लिबर्टी। किस तरह की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। उसके बाद तीसरी चीज है इक्वेलिटी। किस तरह की इक्वेलिटी? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी,
चौथी चीज है एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग पीपल, एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग पीपल, फ्रेटर्निटी अमंग पीपल। एंड securing the dignity of individual, and unity and integrity of nation, and unity and integrity of nation, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। आगे कहता है ऑन 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू गिव इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग पीपल एंड securing the dignity of individual and unity and integrity of nation. On 26 November 1949 do hereby give ourselves this constitution। ठीक है भाई, लिख लिया। ये कौन से दिन की बात है? ये 26 नवंबर 1949 की बात है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को एडॉप्ट किया था और इसी पे जो है सिग्नेचर किए गए थे। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान को जो है किसने बनाया है? देश के आम नागरिक ने बनाया है। और ये जो है ये सारी बातें कौन कह रहा है? देश का आम नागरिक कह रहा है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? भारत को सोवराइन बनाना चाहते हैं। सोवराइन का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, जो किसी के अंडर ना हो, ठीक है, जो अपने डिसीजन खुद ले सके, वो क्या होता है? सोवराइन होता है। फिर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होता है समाजवादी। ठीक है, जो भी समाजवादी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट। जो गरीब की तरफ जो है झुका हो वो क्या है? सोशलिस्ट है। ठीक है, फिर है भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? सेक्युलर बनाना चाहते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, जिसके जो है सब धर्मों को एक जैसा मानता हो, किसी धर्म को जो है हमारे देश में बढ़ावा नहीं दिया जाता। ठीक है, हमारे देश में हर धर्म को जो है बराबर माना जाता है। ठीक है, सरकार है ये नहीं है भी किसी धर्म को जो है महत्व देती है, किसी को नहीं देती। हमारा देश क्या है? सेक्युलर है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हमारे देश में सबसे ज्यादा शक्ति देश के आम लोगों के पास है। कैसे आम लोगों के पास है? क्योंकि आम लोग वोट डालते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा देश डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिस देश का प्रमुख जो है इलेक्शन होती है वो क्या होता है? रिपब्लिक होता है। ठीक है, ये शब्द आपको याद करने। भारत को कैसा बनाया, जो मैंने अंडरलाइन की, इसको अंडरलाइन कर लेना। सोवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इन्हीं चीजों को याद रखना आपको जो मैंने अंडरलाइन करवाई है, बाकी को एक बार पढ़ लेना बस। ठीक है, कैसा भारत को बनाना चाहते हैं? सोवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, भारत के लोगों को क्या क्या देता है हमारा संविधान? भारत के लोगों को जस्टिस देता है, न्याय देता है। किस तरह का न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, लिबर्टी देता है, आजादी देता है। किस तरह की आजादी? थॉट की, सोचने की आजादी, एक्सप्रेशन की आजादी, फेथ की आजादी, विश्वास की आजादी, बिलीफ और वर्शिप, पूजा पाठ करने की आजादी। इक्वेलिटी, समता देता है लोगों को, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, एक जैसी अपॉर्चुनिटी सब लोगों को मिले, ये जो है इक्वेलिटी देता है। और देश में भाईचारे की भावना जो है को बढ़ावा देता है हमारा संविधान। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। ठीक है,
और देश के आम लोगों की डिग्निटी और देश की एकता और अखंडता को जो है बनाए रखने में जो है कि कोशिश करता है। यूनिटी का मतलब होता है एकता, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। ठीक है, कब जो है ये जो है सारी बातें जो है साइन की जा रही है, 26 नवंबर 1949 को कही जा रही हैं, और हम जो हैं इस संविधान को अपने आप को सौंपते हैं। ठीक है भाई, ये क्या हमारे देश की प्रीएम्बल है। मोस्टली हर एनसीईआरटी के अंदर जो है पहले पेज में आपको देश की प्रीएम्बल लिखी होगी। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है, संविधान की जो है समरी है प्रीएम्बल। ठीक है, लिख लिए सारा, कोई डाउट इसके अंदर? एक चीज लिख लो, प्रीएम्बल को जो है केवल एक बार जो है प्रीएम्बल में बदलाव हुआ है। प्रीएम्बल इज अमेंडेड ओनली वंस। लिखो, प्रीएम्बल इज अमेंडेड ओनली वंस। केवल एक बार जो है प्रीएम्बल में बदलाव हुआ है, अमेंडेड ओनली वंस, एक बार जो है इसमें बदलाव हुआ है। कब जो है ये बदलाव हुआ है? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है केवल एक बार जो है बदलाव हुआ है। प्रीएम्बल में एक बार बदलाव हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्दों को इसमें ऐड किया गया। कौन कौन से वो 3 नए शब्द थे? 3 नए शब्दों को जो है इसमें ऐड किया गया। कौन कौन से जो है ये नए शब्द थे? ये नए शब्द थे यूनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी नहीं, यूनिटी नहीं था, लिखो सोशलिस्ट, सॉरी सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को जो है डाला गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इन तीनों को डाला गया। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन करते हैं। एक पेज दो मेरे को। कल वाला है आपके पास, दोनों के पास? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दोनों देख लो इस दोनों इसमें से एक बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का दिल किसको, आत्मा किसको कहा जाता है भाई? प्रीएम्बल को कहा जाता है। CHSL 2013 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड फॉर इंडिया एज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में जो है भारत को कैसा दर्शाया गया है? सोवराइन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या रिपब्लिक? सी होगा। कैसा दर्शाया गया है? सोवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है दर्शाया गया है। मैट्रिक लेवल 2006, CPO 2008 और CGL टायर 1 2011 में पूछा गया है। फिर है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अमेंडेड। कितनी बार जो प्रीएम्बल में बदलाव किया गया आज तक? एक टाइम बदलाव किया गया। CHSL 2014 में जो है पूछा गया। दोनों ने, CHSL के आप लोगों ने फॉर्म भर लिए? ठीक है। Which amendment act introduced changes in the preamble of the Indian Constitution? भारतीय संविधान में जो है किस जो है संविधान संशोधन के तहत जो है प्रीएम्बल में बदलाव किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत बदलाव किया गया। SSC 2008 में पूछा गया है। द फर्स्ट कंट्री विच एडोप्टेड प्रीएम्बल फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पहली जो देश जिसने जो है प्रीएम्बल को अपने जो है संविधान में डाला वो कौन था? USA, हमने बात की थी, USA था। CGL 2011 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रीएम्बल में क्या मेंशन नहीं है? जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी या एडल्ट सफरेज? क्या नहीं है? एडल्ट सफरेज नहीं है। ठीक है भाई, कोई मतलब याद नहीं करना आपको, बस एक बार इसको रीड कर लेना प्रीएम्बल को। इंपॉर्टेंट वर्ड को मैंने मार्क करवा दिया है
और जो क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। ये होता है कि जो है सबको वोट डालने का अधिकार, जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है उसको वोट डालने का अधिकार, इसको जो है एडल्ट सफरेज बोलते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है भाई, अगला